व्यक्त करता है। लोकसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 198(1) और 198(5) के तब तक मंत्रिपरिषद में अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु प्रक्रिया निर्धारित की गई है। यदि यह प्रस्ताव लोकसभा द्वारा पारित कर दिया जाता है तो प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद को अनिवार्य रूप से त्यागपत्र देना होता है। इस प्रस्ताव को लाने के लिए लोकसभा में कम से कम 50 सदस्यों का समर्थन की आवश्यकता होती है। नियम 198(2) के अनुसार लोकसभा अध्यक्ष अविश्वास प्रस्ताव मंजूर कर देते हैं तो प्रस्ताव को पेश करने के 10 दिन के अंदर इस पर चर्चा जरूरी है। नियम 198(1) के तहत अविश्वास प्रस्ताव लाने वाले सदस्य को अध्यक्ष के बुलाने पर सदन से इसके लिए अनुमति मांगनी पड़ती है। नियम 198(4) के तहत अध्यक्ष चर्चा के अंतिम दिन मतदान के जरिए निर्णय की घोषणा करते हैं। अविश्वास प्रस्ताव में सदन में मौजूद सदस्यों में से आधे से एक ज़्यादा ने भी यदि सरकार के खिलाफ वोट दे दिया तो सरकार गिर जाएगी। भारतीय संसद के इतिहास में पहली बार अगस्त 1963 में जेबी कृपलानी ने अविश्वास प्रस्ताव तत्कालीन नेहरू सरकार के खिलाफ लाया था। इसमें प्रस्ताव के पक्ष में केवल 62 वोट पड़े थे और विरोध में 347 वोट पड़े थे। अविश्वास प्रस्ताव का सामना करते हुए गिरने वाली पहली सरकार प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई 1978 की थी। लाल बहादुर शास्त्री और नरसिंह राव की सरकार ने तीन बार अविश्वास प्रस्ताव का सामना किया था। सबसे ज़्यादा अविश्वास प्रस्ताव पेश करने वाली रिकॉर्ड माकपा सांसद ज्योतिर्मय बसु के नाम है। मूल प्रस्ताव की अपने आप में महत्वपूर्ण प्रस्ताव होता है जो सदन के अनुमोदन के लिए पेश किया जाता है। मूल प्रस्ताव को इस तरह से बनाया जाता है कि उससे सदन के फैसले की अभिव्यक्ति हो सके। निम्नलिखित प्रस्ताव मूल प्रस्ताव होता है। राष्ट्रपति की अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव। इस प्रस्ताव के माध्यम से सदन का कोई सदस्य मंत्रिपरिषद में अपना अविश्वास व्यक्त करता है। यदि यह प्रस्ताव पारित कर दिया जाता है तो मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है। लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा के उपसभापति के निर्वाचन के लिए या हटाने के लिए प्रस्ताव, विशेषाधिकार प्रस्ताव। यह प्रस्ताव संसद के किसी सदन के द्वारा पेश किया जाता है जब उसे यह प्रतीत होता है कि मंत्रिपरिषद के किसी सदस्य ने संसद में झूठा तथ्य प्रस्तुत करने के सदन के विशेषाधिकार का उल्लंघन किया है। स्थापन प्रस्ताव। जो प्रस्ताव मूल प्रस्ताव के स्थान पर और उसके विकल्प के रूप में पेश किया जाता है उसे स्थापन प्रस्ताव कहा जाता है। अनुषंगी प्रस्ताव। इस प्रस्ताव को विभिन्न प्रकार के कार्यों की अगली कार्यवाही के लिए नियमित उपाय के रूप में पेश किया जाता है। प्रतिस्थापन प्रस्ताव। यह किसी अन्य प्रश्न पर विचार विमर्श के दौरान पेश किया जाता है। कोई सदस्य किसी विधेयक पर विचार करने के प्रस्ताव से संबंध में प्रतिस्थापन प्रस्ताव पेश करता है। संशोधन प्रस्ताव। यह प्रस्ताव मूल प्रस्ताव से संशोधन करने के लिए पेश किया जाता है। अनियमित दिन वाले प्रस्ताव।
यदि जिस प्रस्ताव को अध्यक्ष द्वारा अस्वीकार किया जा सकता है, लेकिन उस प्रस्ताव पर विचार विमर्श के लिए कोई समय नियत नहीं किया जाता है, उसे अनियमित दिन वाला प्रस्ताव कहा जाता है। अध्यादेश। राष्ट्रपति और राज्यपाल संसद या विधानमंडल के शस्त्रावसान की स्थिति में आवश्यक विषयों से संबंधित अध्यादेश का प्रस्ताव प्रख्यात करते हैं। अध्यादेश में निहित विधि संसद एवं विधानमंडल के अगले सत्र की शुरुआत के 6 सप्ताह के बाद प्रवर्तन योग्य नहीं रह जाता है, यदि संसद और विधानमंडल द्वारा उसका अनुमोदन नहीं कर दिया जाता है। निंदा प्रस्ताव। निंदा प्रस्ताव में मंत्रिपरिषद तथा किसी भी मंत्री के विरुद्ध उसके विफलता पर खेद तथा रोष व्यक्त करने के लिए किया जाता है। निंदा प्रस्ताव में निंदा के कारण का उल्लेख करना आवश्यक होता है। निंदा प्रस्ताव नियमानुसार है या नहीं, इसका निर्णय अध्यक्ष करते हैं। धन्यवाद प्रस्ताव। राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद संसद की कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिश पर 3-4 दिनों तक धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा होती है। चर्चा प्रस्ताव द्वारा आरंभ होता है तथा उसके बाद प्रस्तावक का समर्थन बोलता है। इस चर्चा में राष्ट्रपति के नाम का उल्लेख नहीं किया जाता है, क्योंकि अभिभाषण के विषय वस्तु के लिए सरकार उत्तरदायी होता है। अंत में धन्यवाद प्रस्ताव मतदान के लिए रखा जाता है तथा उसे स्वीकार किया जाता है। विश्वास प्रस्ताव बहुमत का समर्थन प्राप्त होने में संदेह होने की स्थिति में सरकार द्वारा लोकसभा में विश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। इस प्रस्ताव का उद्देश्य यह सिद्ध करना होता है कि सदन बहुमत के साथ है। विश्वास प्रस्ताव को पारित न होने के दशा में सरकार का त्यागपत्र देना आवश्यक होता है। बैक बेंचर। सदन में आगे के स्थान प्रायः मंत्री मंडल, संसदीय सचिव और विरोधी दल के नेताओं के लिए आरक्षित रहते हैं। गैर सरकारी सदस्यों के लिए पीछे का स्थान नियत रहता है। पीछे बैठने वाले सदस्यों को ही बैक बेंचर कहा जाता है। बुलेटिन यह संसदीय प्रक्रिया है जिससे सभी मांगों को नियत तिथि तक निपटाई गई हो तो बिना चर्चा के भी मतदान के लिए रखा जाता है। काकस। किसी राजनीतिक दल तथा गुट के प्रमुख सदस्य की बैठक को काकस कहते हैं। इस प्रमुख सदस्यों द्वारा तय की गई नीति से ही पूरा दल संचालित किया होता है। त्रिशंकु संसद। आम चुनाव में किसी राजनीतिक दल को स्पष्ट बहुमत न मिलने की स्थिति में निरंकुश संसद की रचना होती है। निरंकुश संसद की स्थिति में दल बदल जैसे प्रवृत्तियों को प्रोत्साहन मिलता है। देश में 9वीं, 10वीं और 11वीं, 12वीं लोकसभा की यही स्थिति रही है। नियम 193। इस नियम के अंतर्गत सदस्य अत्यावश्यक एवं
अविलंबनीय विषय पर तुरंत अल्पकालीन चर्चा की मांग कर सकते हैं। यह नियम 1953 ईस्वी में बनाया गया था। इस सदन के नियमावली में अविलंबन चर्चा के लिए स्थगन प्रस्ताव के अतिरिक्त अन्य कोई साधन सदस्य के पास न था। इसलिए यह नियम बनाया गया था कि इसके अंतर्गत सदस्य किसी भी सार्वजनिक महत्व के अविलंबनीय विषयों पर अल्पकालीन चर्चा के लिए नोटिस दे सकते हैं। यह चर्चा किसी प्रस्ताव के माध्यम से नहीं होती है। इस कारण चर्चा के अंत में सदन में मत विभाजन नहीं होता है। केवल सभी पक्ष के सदस्यों को संबद्ध विषयों पर अपने विचार प्रकट करने का अवसर मिलता है। न्यायिक पुनरावलोकन। न्यायिक पुनरावलोकन में भारत के न्यायपालिका को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्राप्त होती है। न्यायिक पुनरावलोकन के अनुसार न्यायालय को यह अधिकार प्राप्त होता है कि यदि विधानमंडल द्वारा पारित की गई विधि एवं कार्यपालिका द्वारा दिए गए आदेश संबंधित आदेश संविधान के प्रतिकूल है तो वे निरस्त घोषित कर सकते हैं। गणपूर्ण। सदन में किसी भी बैठक के लिए गणपूर्ण अध्यक्ष सहित कुल सदस्य संख्या का 10वां भाग होती है। बैठक शुरू होने के पूर्व यदि गणपूर्ण नहीं है तो गणपूर्ण घंटी बजाई जाती है। अध्यक्ष तभी पीठासीन होता है जब गणपूर्ण हो जाती है। सामान्य प्रश्नकाल। दोनों सदनों में प्रत्येक बैठक के प्रारंभ के 1 घंटे का प्रश्न किए जाते हैं, उत्तर दिए जाते हैं। इसे प्रश्नकाल कहा जाता है। प्रश्नकाल के दौरान सदस्यों को सरकार के कार्यों पर आलोचन प्रत्यालोचन का समय मिलता है। इसके 2 लाभ हैं। एक तो सरकार जनता के कठिनाइयों एवं अपेक्षाओं के प्रति सजग रहती है। दूसरे, इस दौरान सरकार अपनी नीतियों और कार्यक्रमों की जानकारी सदन में देती है। क्या यार रख दो वहीं ले ले यार। हाँ दबाओ सोची। दबाव सूची। व्यक्तियों का ऐसा समूह जिसके हित समान होते हैं दबाव सूची कहते हैं। ये ग्रुप अपने हित के लिए शासन तंत्र पर विभिन्न प्रकार के दबाव बनाते हैं। पंगु सत्र। यदि विधानमंडल के कार्यकाल की समाप्ति तक दूसरे विधानमंडल के कार्यकाल की शुरुआत के बीच के काल में संपन्न होने वाले सत्र को पंगु सत्र कहा जाता है। इस व्यवस्था को केवल अमेरिका में है। सचेतक। राजनीतिक दल में अनुशासन बनाए रखने के लिए सचेतक की नियुक्ति प्रत्येक संसदीय दल द्वारा की जाती है। किसी विषय विशेष पर मतदान होने की स्थिति में सचेतक अपने दल के सदस्यों को मतदान विषयक निर्देश देते हैं। सचेतक के निर्देशों के विरुद्ध मतदान करने वाले सदस्यों के विरुद्ध दल बदल निरोध कानून के अंतर्गत कार्रवाई की जाती है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया करें। थैंक यू। जय हिंद।